स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। गणितीय रूप से भी इस चीज़ को हमने समझ लिया है और ग्राफिकली भी हमने देख लिया था कि जैसा धनात्मक कर्व आता है वैसा ही ऋणात्मक कर्व भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। अब समस्या ये आती है कि प्रत्यावर्ती धारा को फिर निरूपित किस रूप में किया जाए। हम औसत के रूप में हम उसे निरूपित नहीं कर सकते, तो प्रति क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलता है। तो उसको निरूपित करने का एक आसान तरीका होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल लिया जाए, है ना। अब समस्या क्या थी कि धनात्मक चक्र भी चलता है और ऋणात्मक भी चलता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो धारा मूल रूप से 0 नहीं है, पर धारा का औसत मान हमें 0 प्राप्त होता है केवल दिशा के कारण से। वर्ग माध्य मूल मान को ज्ञात करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सबसे पहले आप धारा का वर्ग कर दो। अब देखिए वर्ग करने से क्या होगा, धनात्मक धारा का वर्ग धनात्मक और ऋणात्मक धारा का वर्ग भी धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस और माइनस को स्क्वायर करते हैं, जब वर्ग करते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वर्ग करने से क्या होगा कि दोनों मान धनात्मक प्रकृति के हो जाएंगे। अब वर्ग करने के बाद में फिर आप ले लो माध्य। हम जैसे मान निकाल रहे थे तो हम सीधे माध्य न निकालते हुए हम किसका मान निकाल लेते हैं, वर्ग का माध्य निकाल लेते हैं। अब माध्य निकाल लिया, उसके बाद में उसका वर्गमूल कर दो। तो वर्ग करने के बाद में माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद में फिर से वर्गमूल कर दिया, तो क्या होगा, हमें कोई ना कोई धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा और हम उस मान से प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित कर सकते हैं। तो इस मान को वर्ग माध्य मूल मान के नाम से जानते हैं, या ये धारा का आभासी मान भी कहलाता है। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाए या धारा का आभासी मान कहा जाए, ये दोनों एक ही बात है। और परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये परिभाषा है सीधी सीधी। अब आप देखिए कि किस प्रकार से यह संभव होगा। तो पहले तो यह है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को या तो हम IRMS से व्यक्त करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल, है ना। तो या तो IRMS लिखते हैं या फिर इसका दूसरा जो तरीका है वो I बार लगा देते हैं। तो दोनों तरीके से इसे व्यक्त किया जाता है, ये आभासी मान या वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान के समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, IRMS बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा समाकलन 0 से t I0 वर्ग साइन वर्ग ओमेगा टी dt बटे 0 से t dt। ये बात वैसी ही है जैसा कि हमने औसत मान के वक्त की थी, बस इतना है कि वर्ग करके वर्गमूल के अंदर लिख दिया हमने इसको, है ना। बाकी समाकलन माध्य लेने का तरीका वही है, 0 से t तक समाकलन करना है dt के सापेक्ष। तो 0 से t तक हम dt से उसको भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से वर्ग माध्य मूल मान हमें प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं और हल करने के लिए IRMS बराबर इसको इस रूप में लिख लेते हैं, I0 वर्ग को बाहर लिख दो, I0 वर्ग बाहर ले लिया हमने और यहाँ आ जाएगा 0 से t समाकलन, I0 वर्ग बाहर जा चुका है। साइन वर्ग ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 dt। हमने क्या किया, साइन वर्ग थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 लिख दिया और ये 0 से t dt ये आ गया। अब एक काम करते हैं, IRMS बराबर I0 को बाहर ले लिया और 2 को भी बाहर ले लिया, तो ये वर्गमूल के अंदर आ गया 2। अब क्या है अंदर बचा है हमारा 0 से t
डी टी माइनस समाकलन 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी डी टी बटे 0 से t डी टी। अलग अलग कर लिया इन दोनों को, तो ये डी टी समाकलन और cos 2 ओमेगा टी ये समाकलन अलग हो गया। अब यहाँ एक बात कह सकते हैं हम कि यहाँ पूर्ण चक्र के लिए यानी कि 0 से t के लिए cos 2 ओमेगा टी डी टी का मान सदैव शून्य होगा। ये त्रिकोणमिति से हम कह सकते हैं कि cos 2 ओमेगा टी डी टी एक पूर्ण चक्र के लिए हमेशा शून्य होगा। तो ये वाला फैक्टर शून्य हो गया हमारा। अब ये बचे सिर्फ, तो आई आर एम एस बराबर क्या आ गया, आई आर एम एस बराबर I0/√2। अब आप देखिए 0 से t dt, जब आप इसको समाकलित करेंगे तो आएगा t, और नीचे भी इसको समाकलित करेंगे तो आ जाएगा t, तो t से t भी कट गया। तो IRMS का मान कितना आ गया, IRMS का मान प्राप्त होता है I0/√2। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। इस मान के द्वारा हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। इस मान का महत्व क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय प्रभाव होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। चाहे दिष्ट धारा प्रवाहित हो तब भी ऊष्मीय प्रभाव होगा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो तब भी ऊष्मीय प्रभाव होगा। दिष्ट धारा का मान तथा दिशा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं यानी कि नियत रहते हैं। तो दिष्ट धारा यदि हम कहते हैं कि किसी भी चालक के अंदर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब वो 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है फिक्स, निश्चित, लगातार 2 एम्पियर प्रवाहित होगी, है ना। प्रत्यावर्ती धारा के मामले में यह है कि यदि हम कह रहे हैं कि 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो धारा का मान तो प्रतिक्षण बदल रहा है, मतलब 0 भी है तो कभी 2 भी होगी, तो कभी 2 से ज़्यादा भी होगी, फिर 2 से कम भी होगी। तो इस प्रकार से वो लगातार बदलती रहेगी, है ना। पर जहाँ तक ऊष्मीय प्रभाव का सवाल है, यदि हम IRMS की बात करें तो IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान उतना ही ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेगा जितना कि उस मान की दिष्ट धारा उत्पन्न करती है। इसलिए हम इस मान को आभासी मान भी कहते हैं। अर्थात वर्ग माध्य मूल मान को हम एक इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के तुल्य होता है जो समान ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करे। तो अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, जितना ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेगी, हम अगर RMS मान भी 2 एम्पियर ले लें तो उतना ही ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ये इसका महत्व है। इसलिए हम प्रत्यावर्ती धारा को RMS मान से व्यक्त करते हैं सदैव। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हमें बात करना है कि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर कलांतर क्या होता है, और प्रत्यावर्ती धारा जब किसी प्रतिरोध से बहती है तो क्या होता है, किसी कुंडली से बहती है तो क्या होता है, किसी संधारित्र को यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से व्यवहार करता है। इस सब पर हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। धन्यवाद।